हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष गुप्ता जी बहुत ही सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता और दुखद घटना में उस समय मैं नहीं आ पाया। तो आज मेरा भी एक सहयोगी चंद्रवासी का दिगंबर सिंह उनके पिताजी के भी ध्यान तो है, उसी क्रम में आने का दोनों कार्यक्रम है, तो पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं। क्या कहेंगे सर, राज्य सरकार में जिस तरीके से आप अलग अलग स्थानों पर आप घूम रहे हैं, कितना रोष है जनता में या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है आपको लग रहा है? राज्य में अराजकता है, तो किसी भी राज्य में जब अराजकता होगी तो अवैध कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ता है। और इस सरकार में मैंने जो अनुभव किया कि अवैध धंधे करने वालों को सरकार का सहयोग चाहिए, चाहे वो बालू का धंधा हो, चाहे कोयला का धंधा हो, चाहे जमीन का धंधा हो। अब कल मैं चौपाल लगाया तो मुंडा आदिवासी समाज और महतो का काम, अब वो हमको बताया कि CNT एक्ट का जमीन है, वो CNT एक्ट का जमीन एक संप्रदाय विशेष के नाम पर CO पैसे लेकर उसको जनरल करते हैं। इस राज्य में इस तरह की आदिवासी तथाकथित अपने को आदिवासी का रहनुमा करने वाले के राज्य में, जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आने वाले के राज्य में आज अवैध जंगल की कटाई हो रही है। प्राकृतिक संसाधन चाहे कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, उसकी लूट हो रही है। और जमीन हड़पो अभियान तो गिरिडीह से लेकर पूरे राज्य में चल रहा है। इस राज्य में अराजकता की स्थिति है और जनता में आक्रोश है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 18 साल से 50 साल तक की सभी बेटियों और बहनों को 2,500 रुपये। उस होर्डिंग और बोर्डिंग में कोई शर्त नहीं लगी और 18 से 50 साल तक की उम्र की हमारी झारखंड में जो बहनें हैं वो 70 लाख की संख्या। आप देख कितने रहे 25-30 लाख को, वो भी आने वाले समय में वो भी बंद हो जाएगी जैसा सूचना आ रही है। तो आज महिलाओं के साथ भी जो हमारी नारी शक्ति है, जो सृष्टि की जननी है, उसके साथ भी ये सरकार ने विश्वासघात किया है। और इस राज्य में जिस तरह अघोषित वित्तीय संकट है, क्योंकि सारी योजनाएं के पैसे काटे गए। अब जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार, इस सरकार ने भी वादा किया था 2019 और 2024 में भी कि हम नौजवान को नौकरी देंगे। तो आज जहां शिक्षक की पोस्टिंग थी, पोस्ट क्रिएट था 8,900 पीजीटी और PGT, उसको आप सिलेंडर कर दे रहे। इसलिए सिलेंडर किए क्योंकि फाइनेंस विभाग ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि वित्तीय संकट। तो इस राज्य में अघोषित वित्तीय संकट के कारण चाहे वो विकास के काम हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने का काम हो, हमारी भी सरकार थी। हमारी सरकार के ने हमने 1 लाख से ज़्यादा को रोजगार दिया था, चाहे दरोगा की हो, चाहे प्राइमरी टीचर की बहाली में हो। और ये सरकार अपनी वादों को नहीं पूरा करने के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाती है कि स्कूल को बंद कर दिया था BJP सरकार ने। अब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह का झूठ फैलाने का काम है। हमने स्कूल को बंद नहीं किया, हाई स्कूल में मर्ज किया था और किसी शिक्षक को नहीं हटाया था, किसी पोस्ट को हमने सरेंडर नहीं किया। और ये तो और उस प्राइमरी स्कूल में कोई BJP और PGT के शिक्षक नहीं पढ़ाते, वो हाई स्कूल में पढ़ाते। तो जहाँ हाई स्कूल में 32,000 हमने टीचर की बहाली की, दरोगा की बहाली की, निष्पक्ष बिना पैसे और बिना परिविकार के झारखंड में पोस्टिंग हुआ, किसी से पूछे। लेकिन इस सरकार में जब नियुक्ति भी होती है तो पेपर लीक होता है, नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। और यही कारण है कि आज राज्य में चाहे ब्लॉक ऑफिस जाइए, CO ऑफिस जाइए, एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार फल फूल रहा। और इस जब सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की उपलब्धि के लेती है, ये जो भ्रष्टाचार एडी से चोटी तक, पंचायत से CO से लेकर CM तक जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा, इसकी भी जिम्मेदारी CM साहब को लेनी चाहिए। लेकिन लगातार JMM कह रहा है कि हम NDA को तोड़ रहे हैं। अभी ताला मरांडी हो या NDA से आजसू से शांति नीरू भगत हो, हमारा भरोसा बरकरार है और हेमंत सोरेन का जादू बरकरार है, ये वो लोग दावा कर रहे हैं। देखिए,
जनता के पास जाए सरकार। ये जो आप सरकार कार्यक्रम कराती है तो भाड़े पर सरकारी धन जनता का दुरुपयोग करके भीड़ एकत्रित करके आप अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जनता के बाद जाइए, जनता में काफी आक्रोश है। ताला मरांडी कल चले गए, पूर्व जो नेता थे भाजपा के, वो जेएमएम में चले गए। आजसू से भी लोग जा रहे हैं। देखिए अभी राम युग चल रहा है, तो राम युग में हम लोग बीच में राम जी का कहा देखिए ना, इस राज में आया राम गया राम भी चल रहा है और लियो राम दियो राम भी चल रहा है। अच्छा,